नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि इस तरह से बना तो इनका कुछ मतलब तो है। इस तरह से पौड़ियाँ जैसी जो बनी है तो इनका कुछ मतलब है। हर चीज़ जो है वो कुछ अलग चीज़ जो है वो दर्शाती है। ओके, तो क्या क्या है वो, ये जो कलर दिख रहे हैं आपको येलो, ग्रीन या ब्लू, ये क्या है, तो ये सारे हम आज की वीडियो में देखेंगे। और कुछ फैक्ट भी देखेंगे जो वन लाइनर होते हैं, जैसे कि लाइटेस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल। ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, तो ये बारे में क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आज की वीडियो में। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जितना भी आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो सारी आती है आपकी मेटल्स। एक नज़र मार ले मोटी मोटी सी। फिर जो आपके येलो कलर में आएंगे वो है आपकी नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स काफ़ी कम है। देखिए कार्बन, जितनी भी आपकी गैसेज आएंगी ना वो सारी आपकी नॉन मेटल्स आएंगी। फिर जो आपका बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल दोनों में लाइज करती हैं। डन। नेक्स्ट देखेंगे हम। तो ये है आपका कुछ इस तरह का आपका ये आपका पीरियोडिक टेबल। तो इसमें पहले आएगा आपको एस ब्लॉक, फिर आपका पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, और लास्ट में ये नीचे जो हैं ये हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स, रब कर लेता हूँ, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर आपका ट्रांजिशन मेटल्स, ये आपका इनर ट्रांजिशन मेटल। अब इनको इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये 57 के बाद एटॉमिक नंबर 72 स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद ये सारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर 57 से 72, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आगे आपके लेंथेनाइड्स, और 89 के बाद वाले यहाँ पे आएंगे एक्टिनाइड्स। अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 57 वाला एलिमेंट है लेंथेनियम, और यहाँ पे है एक्टिनियम, कुछ इस तरह का इसका नाम होता है। तो इसके इसी के नाम के ऊपर इनका नाम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स रख दिया गया है। डन। नेक्स्ट देखेंगे हम। बहुत अच्छा है आज, ये तो मैंने अभी आपको बताया, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देख लें, एक बार क्वेश्चन आपको कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, हमने पढ़े थे कि इसमें कितने 7 कॉलम्स और 18 इसमें क्या होते हैं, 7 और इसमें 18 होते हैं ना, ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो इसी तरह का ही ये अरेंजमेंट रहता है इनका, इस तरह से ना। ये आपका 18 आपके ग्रुप्स हैं, 7 इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो आएगा ये आएगा अल्कली मेटल्स, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिशन मेटल्स। फिर है आपका ये यहाँ पे नोबल गैसेज आती है लास्ट में, और ये आती है हेलोजेंस। हेलोजेंस काफ़ी रिएक्टिव रहती हैं, क्योंकि इनके ऑक्टेट में जो है वो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब ये रिएक्टिव रहती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है इनकी। डन। ओके, बाकी इनका नाम ही लिखा है। जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, दे आर फाउंड इन द ह्यूज डिपॉजिट। किसके डिपॉजिट होते हैं, लाइमस्टोन के या फिर अदर मिनरल्स के। ठीक है, उनमें ये पाए जाते हैं। फिर आएंगे आपके इसमें अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल जैसे लिथियम, हेलिना कर से फरियाद, ये वाले आगे। इसमें हाइड्रोजन इज़ यूनिक। अब हाइड्रोजन की कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं थी, उसके लिए उसको सबसे ऊपर रख दिया गया था। ठीक है, पर ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल रहती है आपके। फिर आपके हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन इनको कहते हैं। तो हेलोजन का मतलब ऐसे ग्रीक वर्ड से इनका नाम है। तो ग्रीक वर्ड से जैसे आपका इनको कहते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग, जैसे आपका NaCl है, तो Cl क्या है आपकी, हेलोजन है। तो हेलोजन, क्लोरीन, तो इनको सॉल्ट फॉर्मिंग भी इनको कहते हैं। बाकी नोबल गैसेस को एक और नाम से जाना जाता है, जिनको हम कहते हैं क्या कहते हैं इनको, नोबल गैसेस, और इनको कहते हैं, नाम स्किप कर रहा हूँ इनका, नोबल गैस बता दूंगा अभी आपको। तो इनको मोनोटॉमिक भी कहते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो हमेशा पूरा फिल्ड रहता है। इनर्ट गैसेस, हाँ, इनका नाम है इनर्ट गैसेस। डन। अब आए कुछ आपके वन लाइनर फैक्ट, इनको एज इट इज़ याद रखें। टोटल एलिमेंट्स हैं 118, नेचर में 94 पाए जाते थे, 24 आर्टिफिशियल हैं। नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, 91 मेटल्स हैं, और इसमें से आपके 20 नॉन मेटल हैं, और मेटलॉइड्स हैं 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएंगे आपके सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी एलिमेंट पाई जाती है अर्थ की क्रस्ट में, तो वो है ऑक्सीजन। फिर है सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है अर्थ की क्रस्ट में, तो एल्यूमिनियम। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर कौन सा अबंडेंट एलिमेंट पूछा जाएगा तो ये है आपका ऑक्सीजन, और अगर आपका पूछा जाएगा कि कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो है आपका एल्यूमिनियम। सबसे हल्की एलिमेंट कौन सा है, हल्का एलिमेंट तो है हाइड्रोजन। अगर हल्की आपका मेटल पूछा है तो होते हैं लिथियम।
और हेवीएस्ट आपका एलिमेंट है ऑस्मियम। और ऐसा मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे वो है आपका पारा यानी कि मरकरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार। फिर आपका कौन सी मेटल है जो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है आपकी ब्रोमीन। ये क्वेश्चन वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मतलब वन लाइनर ही पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अच्छे से देख लें। कौन सी ऐसी मेटल है जो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो वो है आपकी चांदी यानी कि सिल्वर। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक पार्ट रहता है। सबसे ज़्यादा मेलिएबल एलिमेंट कौन सी है, तो वो है सोना। सोना का सबसे ज़्यादा मेलिएबल। अब मेलिएबल क्या होती है, डक्टाइल क्या होती है, टंगस्टन क्या, टंगस्टन मेलिएबल, फिर आपका डक्टाइल, फिर सोनरस, ये क्या है। जब मेटल या नॉन मेटल का पार्ट आएगा तो उसको मैं आपको डिटेल में करवाऊँगा। ओके। फिर सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन सी है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, तो फ्लोरीन। मैंने आपको बताया था फ्लोरीन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव रहती है। मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सी है, सीजियम। सबसे एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो है आपका हीलियम। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट विद मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो है सीजियम। पीछे क्या था, हीलियम। हाँ, हीलियम और सीजियम, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी एलिमेंट, क्लोरीन। फिर है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो होता है फ्लोरीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कौन सा है, फ्लोरीन। मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, आपका ऑक्सीजन। कैरोसिन ऑयल में किसको डाल के रखते हैं, सोडियम और पोटाशियम को, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं या फिर पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं तो आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। मेन एलिमेंट कैल्शियम, जो कि आपका हड्डियों और दांतों का निर्माण करने में हेल्प करता है कैल्शियम। तभी आपकी दर्द होती है तो आपको क्या दी जाती है, कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं। तो देखिए, हाँ ये है रोज़ एंड कॉलम्स है, मैं अपनी क्या बोल रहा था पहले। तो इसमें 7 इसमें हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, ये इस तरह से रोज़ कहते हैं इनको, ये रोज़ हैं और ये हैं कॉलम, ठीक है। 18 कॉलम है और 7 इसमें रोज़ होती हैं। डन। फिर नेक्स्ट है आपका ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से है, तो एस ब्लॉक में आएंगे आपके ये पहले वाले, ये देखिए ये है आपका, अरे यार एस ब्लॉक, तो ये है आपका एस ब्लॉक। तो यहाँ से ये है इसको होती है इनकी लोकेशन, और इनको याद करने की ट्रिक भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। हे लीना कर रब से फरियाद, हे रीना करो रब से फरियाद। इस तरह से आपको अल्कली मेटल्स को याद रख सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो भी एस ब्लॉक का पार्ट है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप पी ब्लॉक की लोकेशन देख लीजिए, ये आगे पी ब्लॉक्स, इसमें अलग अलग आती हैं, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, तो ये अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रुप 13 की बात करेंगे। तो ग्रुप 13 से लेके आपका 18 तक आते हैं आपके पी ब्लॉक्स। तो ग्रुप 13 को किस तरह से याद रखेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहाए। तो कौन सा, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहाए, इस तरह से आप याद रख सकते हो, अपनी भी कोई राइम बना सकते हो इसमें, ओके। फिर ग्रुप नंबर 14 कार्बन। तो कार्बन में आप किस तरह से याद रखेंगे, चले शिव गे संगी पार्वती फ्लाइट से, चले शिव के संगी पार्वती फ्लाइट से, मतलब शिव जी चले अपने संग पार्वती कहाँ से, फ्लाइट से, चले शिव जी संग पार्वती फ्लाइट से। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ग्रुप नंबर 15 जो आता है आपकी नाइट्रोजन फैमिली। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी मचाए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, अबे यार इतना मज़ा आ रहा था, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी मचाए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट आएगा आपका इसमें ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली। ओह स्टाइल से तेल पॉलिश लगाओ, ओह स्टाइल से तेल पॉलिश लगाओ, इसमें कुछ तरह से ओह स्टाइल से तेल पॉलिश लगाओ, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी हैलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और उसके बाद तो इस तो किस तरह से याद रख सकते हैं हम, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया टेस्टी, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। जब आप फ्लाइट से जाते हो ना तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कुछ इस तरह, वो तो बिजनेस क्लास होती है पर कोई नहीं, उसको आप फर्स्ट क्लास से कर दो। तो जो फर्स्ट क्लास में जो आपको बिरयानी मिलती है ना ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया टेस्टी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह से भी याद हो जाती है, ब्रोमीन तक कर लो याद, बहुत है,
नेक्स्ट है आपका इनर्ट गैसेस, तो उसका नाम है हिमा, नीलम और कृष्णा, जया रानी आओगे। तो वो आती थी ना एक ऐड, हिमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, बस उसी तरह से आप इसको याद रख सकते हो। हिमा, नीलम और कृष्णा, जया रानी आओगे। अब इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेंडन और ओजी से पता नहीं कौन सी आती है। ठीक है, ये हो गया आपकी, ये हो गया। अब है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो इनको तो आप याद ऐसे ही कर लो तो भी काफ़ी सही रहता है। तो इसमें आप किस तरह से याद रखोगे, अब इसको हम लंबे इस तरह से याद रखते हैं, मतलब इस तरह को यहाँ से यहाँ तक याद करते हैं लंबे लंबे तरीके से, यानी कि लेफ्ट टू राइट याद रखते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर और जिंक। तो पहले आप स्कैंडियम, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम इस तरह से याद रखो। फिर क्रोमियम, फिर 25 पे आता है आपका मैंगनीज, फिर आता है आयरन 26, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये इस तरह से याद रखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो ये हो गया। फिर आपका कॉपर और जिंक इस तरह से याद रख सकते हो। और इसका कुछ अगर हम शॉर्ट ट्रिक बताएं तो साइंस टीचर विक्की कौशल एंड मैनेजर फिरोज कुड नोट कट जिंक। क्या साइंस टीचर विक्की कौशल एंड मैनेजर यानी कि मैंगनीज फिरोज कुड नॉट कट जिंक। ठीक है, इस तरह से याद रखें, कुछ भी बना लो यार अपनी मर्जी से, इसको बस याद ही करना है। और ग्रुप 15 पीरियड नंबर 5 को किस तरह से याद रखेंगे, जो आपका डी ब्लॉक में आता है। ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रोकर पुकारेगी आज ये चांदनी, मतलब इसको शेर की तरह से याद रख सकते हो। ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रोकर पुकारेगी आज ये चांदनी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं डी ब्लॉक को। अब पीरियड नंबर 6 आया आपका, तो इसको किस तरह से याद रखोगे। ला हफ्ता वरना रोज़ उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ जैसे आपका ये प्लेटिनम है और आपका गोल्ड है, फिर आपका मरकरी है, इनका याद रखो 78, 79 और 80। और उसमें इस तरह से टंगस्टन आपका 74 के बाद सिंबल ही पूछ लिए जाते हैं कि टंगस्टन का सिंबल कौन से, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यार आपका पीरियड नंबर 7 याद रखना होगा, तो किस तरह से याद रखोगे। अरे R.D. शर्मा की बुक में होते हैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट सवाल रंगीन कॉर्नर में, मतलब काफ़ी सही है ना, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट है आपका आज का, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के अंदर पाई जाती हैं। तो लेंथनाइट सीरीज़ आती है, एक आती है आपकी एक्टिनाइट सीरीज़। तो लेंथनाइट सीरीज़ में 58 टू आपका 71 तक आएगा ये। ठीक है, तो इस किससे नॉर्मल से याद रखो इसको। जॉन सीना पर्सनली न्यू दिल्ली में PM से मिला, और जो आपका 63 थे 67 तक हैं। यूरोप, जर्मनी, टर्की, डेनमार्क, हॉलैंड, इसको आप याद नहीं कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी ऐसे याद रह सके तो कर लें, वरना बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप टाइम टू टाइम अगर रिवाइज ना करें तो वो भूल जाता है। ओके, आप प्रोडक्ट टेबल ही भूल जाते हो, एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक ही भूल जाओगे अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे। ठीक है, और 61 to 71 इंजीनियर तुम ये भी लूटो। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आपका एक्टिनाइट सीरीज़, तो ये भी थोड़े पापा उनसे नापेंगे, पुराना आम कम बिकेगा, तो इसको याद रख सके। प्लूटोनियम, अमेरिकियम, सीरियम, बर्केनियम के नाम भी बड़े गंदे होते हैं, तो याद रखें। इनमें से आप ना, मतलब जैसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम है, इंपॉर्टेंट है थोरियम है, इंपॉर्टेंट है थोरियम देखो 90, फिर आपका यूरेनियम 92 Pa, तो इनको आप याद रख सकें। ठीक है, फिर Pu आपका प्लूटोनियम, इस तरह से इनको याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको याद रख सकते हो, बाकी सारे याद नहीं हो सकते, ये फैक्ट है तो है, सीधी सी बात है। तो इसी के साथ करते इस वीडियो को हम समाप्त। तो वीडियो को यार बहुत शेयर कर दिया करो, मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन आए पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। ओके, और कल एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है मेरा, कल यानी कि आज, हाँ कल ही, क्योंकि वीडियो 6 बजे डालूंगा मैं, तो भी आ जाएगा। तो उसको ब्लॉग को देखना ना, क्योंकि मतलब मैं अपना कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ। ठीक है, ट्यूशन सेंटर और कोचिंग सेंटर, तो उसके लिए ठीक है अपनी वो देना
दुआएं वगैरह देना ताकि मतलब काफ़ी सही रहे। ठीक है, तो इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त यहाँ पे। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।